हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th में सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, यानी चैप्टर 2 है हमारा बहुपद। बहुपद क्या होता है, इससे पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो नंबर 2 चैप्टर है हमारा बहुपद। तो बच्चों, बहुपद यानी आपको मैंने पहले ही बताया था कि राशियाँ दो तरह की होती हैं, एक चर राशियाँ और एक अचर राशियाँ। तो चर राशियाँ वो होती हैं जिनके मान फिक्स नहीं होते हैं, यानी उसका मान बदलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचर राशियों के मान होते हैं फिक्स, जैसे कि 7 है, 8 है, 9, कुछ भी ये संख्याएं सब फिक्स हैं इनके मान, यानी इनके मान कभी नहीं बदलेंगे। तो कैसी राशियाँ हैं ये? अचर राशियाँ हैं। तो ऐसे आज हमारा टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद में हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। हमें ये बताना है इनमें कौन कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। तो बच्चों, बहुपद वही होते हैं जिसमें चर राशि की घात, यानी चर क्या है यहाँ पे एक्स में, ये तो कौन से किस में चर है? ये एक्स में चर है। ऐसे अगला क्वेश्चन है किस में चर है? बाई, इस व्यंजक है बाई चर में है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स चर में व्यंजक है हमारा, तो इसमें हमें बताना है बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए कंडीशन है कि चर राशि की घात, यानी चर राशि की घात कैसी घात होनी चाहिए? पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और पूर्णांक में भी धनात्मक होना चाहिए, तभी वो है बहुपद कहलाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम एक्स की घात कैसा है, मतलब एक्स की घात 2 है और यहाँ एक्स की घात 1 है। तो ये कैसी, 1 और 2 कैसी संख्या है? पूर्णांक हैं। तो ये क्या है? हमारा बहुपद है। तो ये बहुपद है क्योंकि इसकी बहुपद है क्योंकि चर एक्स की घात पूर्णांक 2 और 1 है। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर चर क्या है? इसमें इस व्यंजक में चर क्या है हमारा? बाई। तो ये बाई की घात कितनी है? 2, और 2 क्या है हमारा? धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है हमारा? बहुपद होगा, बहुपद है क्योंकि चर बाई की घात पूर्णांक 2 है। अब अगला क्वेश्चन है, ये 3√t और प्लस 2√2t, यानी यहाँ पर t की घात कितना है? रूट है। बच्चों, रूट का मतलब है, सभी बच्चे जानते हैं, ऐसे रूट है तो रूट का मतलब होता है किसी की घात में 1/2। अगर यहाँ x है तो x की घात में होगा 1/2। ऐसे यहाँ पर ये वाला हमारा व्यंजक है, तो ये व्यंजक हमारा t में है। अगर ये t में है और t की घात कितनी है बच्चों? 1/2, क्योंकि रूट में t है, तो ये कितनी घात होगी? 1/2। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है क्योंकि चर t की घात 1/2 है। और 1/2 जो है हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये भिन्न है बच्चों, पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को बच्चों हम चाहें तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बाई प्लस 2 इंटू, यहाँ पर बाई की घात 1 है, ऊपर जाएगी तो बाई माइनस की हो जाएगी। ये बात मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई थी, यानी बाई प्लस 2 बाई की पावर -1 हो जाएगी। तो ये क्या बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाई की जो घात है यहाँ तो पूर्णांक है, पूर्णांक यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक, और हमें कैसे चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि चर बाई की घात -1 है। यानी बच्चों, बहुपद होने के लिए फाइनली हमारी कंडीशन होती है, यानी जो व्यंजक दे रखा है उसमें चर जो है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो हमारा बहुपद भी नहीं होगा, और धनात्मक पूर्णांक होगा तो हमारा बहुपद होगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे बच्चों, हमने ये क्वेश्चन